एक पुरानी फोटो और उम्मीद लेकर एक लाचार बाप मा डोंगसी के टीम के पास पहुंचता है क्योंकि उसकी बेटी एक महीने से लापता है। असली खतरा तब समझ में आता है जब पता चलता है कि बेटी को बचाने गए दो डिटेक्टिव मारे जा चुके हैं। बिना किसी देरी के वो टेबल पर कैश से भरा पॉकेट रख के उसे मदद मांगने की ताकि उससे बेटी सही सलामत मिल सके। हालांकि ये टीम दिखाने में सेडी है पर वह प्रोफेशनल तरीके से केस सॉल्व करने के लिए वादा करते हैं। मा डोंगसियोंग और उसकी टीम बिना वक्त गंवाए अपनी ब्लैक एसयूवी निकल पड़ते हैं ताकि उस लड़की का स्वर्ग ढूंढ सके। वहीं पूरा शहर में खौफ फैला है क्योंकि वो मिस्टीरियस ग्रुप सीरियम पुलिस ऑफिसर की कातिल कर रही है। हालत इतनी ख़राब है कि कमिश्नर को एक फादर की मदद मांगनी पड़ती है क्योंकि ये लोग शैतानी तरीके से पूजा करते हैं। अब यह टीम खतरनाक डेविल वर्कशॉप के मुकाबले करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मा डोंगसो और उनकी टीम उस अजीब से होटल में दाखिल होते हैं जहां और तरफ बेहोश पड़े हैं। ये सब उसी शैतानी ग्रुप का ठिकाना है जिसे वह ढूंढ रहे थे। वहीं उन्हें एक खाफिया रिचुअल रूम मिलता है जो केस से लॉजिक को और भी उलझा देता है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि मार्क्स गोल्ड के रोकने की कोशिश करते हैं। मा डोंगसू डाबे पेन आगे बढ़ते हुए अपने भारी भरकम पंच से उन गार्ड्स को ढेर कर देता है और ताकि शैतान खेल का ख़त्म कर सके। उसी पल टीम रीटर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। हुडी गार्ड उनका रास्ता रोकते हैं। मा डोंगसू बिना किसी देरी के भारी भरकम पंच और फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उन्हें एक एक ढेर कर देता है ताकि अबलीगल रिचुअल शुरू हो सके। वहीं एबिगल उस लड़की के पास जाती है और रिचुअल मिरर उसके चेहरे के सामने रख के शैतान को बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। ये सब इसलिए हो रहा है कि शैतान ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। वहीं एबिगल शैतान विल के वापस जहन्नुम भेजने के लिए पूरी ताकत का लगा देती है। वह रिचुअल मिरर और अपने हजारों को जोर शैतान को लड़की के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है ताकि उसकी जान बचाई जैसे। इसी बीच डोंगसी अपने भारी पंच से बचे हुए गार्ड्स को ढेर कर देता है ताकि रिचुअल में कोई रुकावट ना शैतानी ताकत ना निकलती ही लड़की होश में आ जाती है। लेकिन असली मकसद अभी बाकी है, इसलिए टीम को एक परफेक्ट एंडिंग शूट करने का प्लान बनाती है। आग की लपटें के बीच शैतानी साया खत्म होते ही डोंगसू के खतरनाक खेल का अंजाम तक पहुंचते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर सेन सुंग ही अपने पेशेंट के साथ हाल लेती है तब तक कि नॉर्मल लग सके। वो पुरानी यादों को फोटो को देखती हुई क्योंकि असली मिशन अभी बाकी है। बिना किसी देरी के वो अपने कैबिन में बैठकर सीसीटीवी फुटेज का जरिया उस लड़की पर नजर रखती है ताकि शैतानी ताकत को कोई निशान ना बचे। डॉक्टर हैन सुंग ही कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्सक्रीजन ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस मॉनिटर करती है ताकि वह शैतानी ताकत को लॉजिक समझ सके। वहीं डेंगसुंग बाहर फोन पर ऑर्फन के लिए डील फिक्स कर रहा है। लेकिन असली खेल तब शुरू हो जाता है। इन्फॉर्मेशन उसे बेलिजुली जैसे खतरनाक डिमंस के बारे में बताता है। बिना किसी देरी के ये तीनों डॉक्टर हैन के ऑफिस में इंटर करते हैं। डेंगसू कंप्यूटर माउस स्क्रॉल करके फाइल स्कैन करता है ताकि दुश्मन की कमजोरी ढूंढ सके। लेकिन डॉक्टर हैन उस तुरंत वहां से जाने की कह देती है। डॉक्टर हैन मा डोंगसू के सामने गिड़गिड़ाती है क्योंकि उसकी बहन की हालत बेहद नाजुक है। वह कैसे बंडल निकाल कर डील को कोशिश करने की करती है ताकि उसे बहन की मौत मुंह से बचाया जा सके। लेकिन असली खेल तब शुरू हो जाता है। ये रिवेल होता है और डॉक्टर हैन खुद को एक न्यूसरिस्टी है और बिना किसी देरी के सियूहुन उसके एक सीक्रेट यूएसबी ड्राइव हैंड ओवर करती है। वहीं डॉक्टर हैन अपने ऑफिस में कंप्यूटर माउस से फाइल क्लिक करके सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट को स्कैन करने लगती है। यून सीन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पुरानी वीडियो प्ले करके खुशकिस्मत प्लानों का याद करती है जब वो और जुंग वेन का नया घर के शिफ्ट हुई थी। लेकिन ये खुशी सिर्फ यादों तक ही क्योंकि असलियत में जंग उनको एक अजीब से आइसोलेशन वार्ड में बेड से बांधा हुई है। यून अपनी बहन को दर्द से निकालने के लिए सीनियर डॉक्टर से मिलती है जो एक्सिज्म से बात करता है। वहीं यून सो को मेडिकल लॉजिक की फेथ के बीच फंसी है ताकि किसी भी तरह की अपनी बहन को जान बचा सके। इसी कोशिश में यून अपने पिता के गहवर लगती है क्योंकि उसका एक मकसद है अपने बहन को हर हाल में बचाना। वहीं दूसरी तरफ बॉस अपने टीम मेंबर को सैलरी की इन्वॉल्व बनता है, उसे हिसाब पूरा करता है। लेकिन जब शहरों के अचानक पीछे से पकड़ होती है तब हैरान रह जाती है। यंग मेंबर सैलरी कम होने पर सवाल उठाता है, लॉजिक देता है कि डिमांड बढ़ रहे हैं इसलिए उन्हें सैलरी बम्प चाहिए। वह इस बढ़ते खतरे के हवाले के बॉस को कन्विंस करने के लिए कोशिश करता है ताकि उसका रिस्क जस्टिफाई हो सके।
लूसीफर बॉस एक पुराने प्रीस्ट से मिलता है और 10 साल बाद दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी और जोसेफ के एक इन्वायरमेंट को लेकर बहस होती है। बॉस चाहता है कि प्रिंस यूनस उनकी बहन की मदद करे क्योंकि लूसीफर नाम का डीमन अब भी जिंदा है। वहीं यून सीओ को हॉस्पिटल में काबू किया जा रहा है। बॉस अपने गुस्सा निकालने के लिए हैवी पंचिंग बैग पर लगातार पावर पंच मारकर ट्रेनिंग करता है ताकि वो इस खतरे से लड़ सके, लेकिन असली धक्का तब लगता है जब पकार की मौत की खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक दुखी माँ इस लड़की का सुखिया अदा करती है क्योंकि इसकी वजह से उसकी बेटी की बॉडी मिल जाए, उसे आत्मा को शांति मिले, लेकिन दुश्मनी का आग अब भी ठंडी नहीं हुई है। टीम को एक अननोन कल्ट की पुरानी फाइल खोलती है ताकि उन्हें अगले मूव का पता लगा सके। इसी बीच ये लोग याद करते हैं कि 7 साल पहले बॉस ने उन्हें लूसीफर को कहकर बचाया था। फ्लैशबैक में बॉस एक जख्मी को अपनी कंधे से लाद कर एक खतरनाक जगह से बाहर निकलते हैं, जो अगर वह दिन अपनी जान पर ना खेलते तो आज ये सब जिंदा नहीं यून और उसके साथ ही पुराने डिजिटल रिकॉर्ड को खंगालने में लग जाते हैं ताकि यूनसूनो का अजीब बर्ताव का असली वजह ढूंढ सके। वह एक वीडियो लॉग देखते हैं जिसमें डॉक्टर उसे पैनिक डिसऑर्डर की मां की मौत के सदमे का जिक्र कर रही है। असली सच जानने के लिए सीसीटीवी लॉग आईपी कैमरे में एक्टिव की पुरानी सीसीटीवी को फोटो एक्सेस करके यूनसून की हर मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और यूनसून के ऑडिशन के लिए अकेली मेहनत कर रही है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन अब भी उन्हें एक ऐसे मोड पर ले जा रही है जहां राज गहरे होते जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में खौफनाक मूड आता है जब आईपी कैमरा में फुटेज में यूनुस अचानक उठ कर बैठ जाती है, लेकिन असली दर्द तब शुरू हो जाता है जब सियून को लैपटॉप कैमरे में यूनुस की साया की तरह उसे पीछे दिखती है। ये सब डिजिटल रिकॉर्डिंग और मोशन सेंसर के जरिए कैप्चर हो रहा है उसे ताकि अजीब हरकत रिकॉर्ड मिल सके। वहीं घर के सीसीटीवी कैमरा में यूनुस को हर मूव का ट्रैक कर रहे हैं ताकि उसकी रहस्यमय का पर्दा उठाया जा सके। सियोहुन अपने लैपटॉप पर फोन के जरिए यूनुसुन का पूरा घर में तलाशने लगता है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में यूनुसुन खोने के बिल्कुल खामोशी खड़ी नजर आती है। सियोहुन अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अंधेरे कमरे में दाखिल होती है ताकि वह यूनुसुओ को एक अजीब हरकत के लिए लाइव कैप्चर कर सके। उसके बाद मकसद यूनुसुन की हालत जानने के लिए, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचकर उसे पकड़ती है तो दर्द के माहौल और गहरे हो जाती है। शहर में बढ़ते क्राइम और लोगों के गायब होने के खबरों के बीच हमारा मेन कैरेक्टर इन अजीब खतनों को गहरी नज़र रखते हुए सीसीटीवी फुटेज में यूनुसुन का बर्ताव किसी दहशत से कम नहीं है। जहां वह अचानक ही हिस्से पर उठ जाती है, वह सब देखकर मकसद सिर्फ इस मिस्ट्री की गहराई को समझने हैं। बिना किसी देरी को मल्टीपल सर्विलेंस मॉनिटर का इस्तेमाल करके हर फ्रेम को बारीकी से चेक करती है ताकि खौफनाक सच्चाई का पता लगाया जा सके। स्क्रीन पर डॉक्टर हेन क्वांग ही कोरोना की वाली वीडियो फाइल मिलती है जो केस के कम्प्लीटिटी बढ़ा देती है। वहीं हमारे कैरेक्टर की पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को स्कैन करते हैं ताकि यूनुसुन को बर्ताव का लॉजिक मिल सके। बिना किसी देरी के वो डिजिटल जूम का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी गार्ड का कान के पीछे एक अजीब निशान ढूंढ निकालते हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब लूसीफर का जिक्र आता है। इस मिस्टीरियस के लिए वह बॉम्ब को जोसेफ को और फैंग वाली पुरानी फोटो चेक करते हैं। वहां से जोसेफ को डीमन निकालने की काबिलियत ही एक जंग का नया मोड बनने वाली है। वो कैटेट के दर्दनाक सच्चाई खुलती है जहां सिस्टर एंजल के मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया दिया गया है। वो खुद को इसे जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि उन्हें बचने वाली नहीं पैसी गिल्ड से लड़ने के लिए वो जोसेफ को डीमन के शिकार करने वाली निकलता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब रहस्यमय साया उस पर हमला करता है। बिना किसी देरी के वो अपने ताकतवर मुक्के को फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसे डीमन को बिना जता ताकि पुरानी हार का बदला ले सके। बाव को जोसेफ की असलियत का पता चलते ही उसने अपने मासूमों की जान लेकर ताकत की बढ़ाया है। बाव की सच के ऑर्डर को छुपाते हुए क्योंकि वो अपने दोस्त की बुराई पर वही नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी पछतावा का वक्त नहीं है। वही डॉक्टर किम को शेरॉन की साथ मिलकर एक खतरनाक एक्सक्लूजिव प्लान किया जाता है। बिना किसी देरी के ये पूरी टीम कैथोलिक सियोल हॉस्पिटल में लिखते होती है, लेकिन डीमंस पर उनके वॉरशिप्स को जड़ से खत्म करने की स्ट्रेटजी तैयार की जा सकती